हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उनके पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के सिलेबस में रैदास के पद हैं। आज मैं रैदास जी के 5 नंबर पद की व्याख्या कर रही हूँ। यद्यपि मैंने इस पद को पहले ही पढ़ा दिया है और इन सभी पद से संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्लास 10 के बच्चों के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। आज मैं इस पद को दोहरा रही हूँ, यानी इस पद का रिवीजन हो रहा है, तो आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको बहुत सारे प्रश्नों की सूची मिलेगी। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो पूरे अर्थ को अच्छी तरह से समझें और इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। आज इस पद को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह बतला देना चाहती हूँ कि प्रत्येक पंक्ति को पढ़ाते हुए मैं शब्दार्थ भी आप लोगों को बतलाते जाऊंगी। खूब ध्यान से मेरी बातों को सुने और समझें। रे चित चेती कही अचेत काहे, वाल्मीकि ही देखी रे। कवि रैदास जी अपने हृदय को संबोधित कर रहे हैं। रे चित, चित मतलब हृदय, चेती यानी जागो, कही अचेत काहे, कहो तुम अचेत क्यों हो। अपने हृदय से रैदास जी कहते हैं कि तुम जागो, तुम सोए हुए क्यों हो, किस कारण तुम सोए हुए हो। वाल्मीकि ही देखी रे, ऋषि वाल्मीकि को देखो। उनका उदाहरण उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। क्या वो कहते हैं, थे कोई पद न पहुंचिया, राम भक्ति विशेष रे। यानी जाति से, यानी जाति धर्म गोत्र से कोई ऊंचे पद तक नहीं पहुंचता है। पदी मतलब पद स्थान, पहुंचिया मने पहुंचता है। कोई भी व्यक्ति अपने कुल से जाति से ऊंचे पद तक नहीं पहुंचता, ऊंचा पद प्राप्त नहीं करता है, उसे कर्म करना पड़ता है। और राम भक्ति विशेष रे, राम भक्ति के क्षेत्र में तो विशेष रूप से आप सभी जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि कौन थे, रत्नाकर डाकू। यानी ऋषि वाल्मीकि का पहले का नाम क्या था, रत्नाकर डाकू। वे जंगल में डकैती का कार्य करते थे, लूटने का काम करते थे। परंतु एक बार जब नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम जो यह पाप कार्य करते हो, क्या तुम्हारे पाप का भागी तुम्हारे परिवार के सदस्य होंगे, तो रत्नाकर डाकू इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने परिवार के सभी सदस्य से, यानी माता पिता पत्नी पुत्र से पूछते हैं, तो सभी इसका जवाब जो है ना में देते हैं। जिस बात का प्रभाव रत्नाकर डाकू पर पड़ता है और उसके बाद वह डाकू वृत्ति का कार्य छोड़कर ईश्वर भक्ति में लग जाता है। परंतु ईश्वर भक्ति में लगने पर भी उनके मुख से राम राम का उच्चारण करना बड़ा कठिन हो रहा था। तो ऐसे में नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा कहने की सलाह दी। और कहा जाता है कि रत्नाकर डाकू ने मरा मरा का उच्चारण करते करते ही अंत में राम राम कहना आरंभ कर दिया। और अपनी तपस्या के बल पर वे वाल्मीकि ऋषि कहला, और अपने तपस्या के बल पर वे ऋषि वाल्मीकि हुए और उन्होंने रामायण की रचना की। तो ऋषि वाल्मीकि ने अपने कर्म के द्वारा एक ऊंचे पद को प्राप्त किया है। इसलिए हम मनुष्य भी अपने कर्म के माध्यम से ही समाज में एक ऊंचे स्थान तक, ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मनुष्य भी अपने कर्म के द्वारा ही समाज में अपनी एक पहुंच बना सकते हैं, ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। सटक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे। कवि कहते हैं कि विप्र, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण के 6 कर्म, 6 कर्म होते हैं। ये 6 कर्म क्या है, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। तो ब्राह्मणों के ये 6 कर्म होने पर भी यदि ब्राह्मण के हृदय में हरि भक्ति दृढ़तापूर्वक ना हो तो क्या होगा, उसका कभी भी कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे ब्राह्मण जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति दृढ़तापूर्वक विराजमान नहीं है, परंतु वे अपने 6 कर्म से ब्राह्मण कहलाते हैं। हरि कथा सुहाय नाही, ऐसे लोग जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं है, उन्हें ईश्वर की कथा भी अच्छी नहीं लगती है। सुपच तुले ताहिरे, वह हमेशा क्या करते हैं, तुलना करते हैं। वह जो है सबकी तुलना करता है। मित्र शत्रु अजाति सबते, अंतरी लावे हेत रे। ऐसे ब्राह्मण
ऐसे ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मित्र और शत्रु में, जाति या जाति में अंतर लाते हैं, अंतर बतलाते हैं, भेदभाव करते हैं। तीन ही लोग पवित्र हैं। किंतु रैदास जी कहते हैं कि लोग यह नहीं जानते हैं कि यह तीनों लोग जो है पवित्र है, क्योंकि इस तीनों लोग का निर्माण ईश्वर ने ही किया है। पवित्र का अर्थ होता है पवित्र, परंतु लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया यह तीनों लोक ही पवित्र है। और इस तीनों लोक में जो जीव जंतु जो कुछ भी है, जड़ चेतन, सभी पवित्र हैं, क्योंकि सबका निर्माण किसने किया है, ईश्वर ने ही किया है। ईश्वर सबके लिए हैं, अच्छे बुरे सबके लिए ईश्वर हैं। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पासी रे। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने अजामिल, गज और गनिका, अजामिल एक दुष्ट व्यक्ति है, गज हाथी और गनिका एक दुष्ट स्त्री है, इन तीनों का उद्धार किया है। काटी कुंजर की पासी रे, कुंजर का अर्थ होता है हाथी, हाथी के जंजीर को भी काट दिया, समाप्त कर दिया। इन तीनों का ईश्वर ने उद्धार किया है। तो जो दुष्ट हैं उनका उद्धार जब ईश्वर करते हैं तो रैदास जी का यह ईश्वर से आग्रह है, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए। रैदास जी का ईश्वर से यह आग्रह है कि आपने ऐसे दुर्मति यानी दुर्बुद्धि वाले लोगों को मोक्ष प्रदान किया है, तो क्यों न तिरे रैदास रे। तो रैदास जी कहते हैं तो रैदास जी की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती है। जब ईश्वर ने दुष्टों को मोक्ष प्रदान किया है तो रैदास जी तो दुष्ट नहीं हैं, तो रैदास जी की मुक्ति तो संभव है। यह आग्रह जो है रैदास जी किससे करते हैं, ईश्वर से करते हैं। तो इस पद में जो मुख्य बात क्या है कि संसार में मनुष्य को कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य कर्म से ही महान बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ पढ़ने पढ़ाने, यज्ञ करने कराने और दान देने और लेने से कोई विद्वान नहीं बनता, कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। तीसरी मुख्य बात कि यह संसार जो है ईश्वर की सृष्टि है। इस संसार में तीनों लोकों का निर्माण जो है ईश्वर ने ही किया है, इसलिए हमें किसी प्रकार का भेदभाव किसी में नहीं करना चाहिए। चौथी मुख्य बात कि ईश्वर ने दुष्टों का उद्धार किया है, तो जो अच्छे जन हैं, जो सुजन हैं, उनका उद्धार तो ईश्वर अवश्य करेंगे। इस पद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, शैली संगीतमय है। अब प्रश्नों की सूची, इसे आप अच्छी तरह से देखें और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर अपनी कॉपी में लिखें। प्रत्येक का उत्तर अर्थ समझकर लिखने का प्रयास करें। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस पद का अर्थ जिस तरह से समझाया है यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।